नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कमाने वाली वह अकेली ही तो थी। पूजा के पति ने हर तरह का काम करके देख लिया, मगर कहते हैं ना, जब तक मेहनत को किस्मत का साथ ना मिले आप कुछ नहीं कर सकते हो। चाह कर भी उन्हें असफल होकर घर पर बेरोजगार ही बैठना पड़ा। पूजा एक सरकारी टीचर थी। शादी के पहले ही उसकी जॉब लग चुकी थी। उसके घर में सास और देवर भी साथ ही रहते थे। देवर अभी कॉलेज में ही था और उसने कमाना नहीं शुरू किया था, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी पूजा पर ही थी। त्योहार हो या रिश्तेदारों के घर में कोई भी फंक्शन, पूजा को ही अपनी जेब से हर चीज़ का इंतजाम करना पड़ता था। रिश्तेदारों के घर में कोई भी फंक्शन होता था, पूजा की सास कभी पीछे नहीं हटती थी वहां जाने से और लेने देने में। रिश्तेदारी में न्योता आते ही वह पूजा को लिस्ट थमा देती थी, किसको क्या देने के लिए क्या सामान लाना है। कुछ समय के बाद पूजा के इकलौते भाई के बेटे का मुंडन समारोह होना तय हुआ। पूरे आदर सम्मान के साथ पूजा के घर वाले उसकी सास को स्वयं न्योता देने घर आए। बहन जी, माफ़ कीजिएगा, मगर आजकल मेरे पैरों में कुछ दर्द रहने लगा है। आप तो समझ ही सकती हैं ना, तो इसलिए मैं तो नहीं आ पाऊँगी। आपकी बेटी दामाद को ज़रूर भेज दूँगी। पूजा की सास झूठा नाटक करते हुए बोली। बहन जी, पूजा हमारी इकलौती बेटी है और उसकी सास अगर फंक्शन में नहीं आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। समाज वाले भी बातें बनाएंगे। कृपया मेहरबानी करके आने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे हमारे घर पर, पूजा की माँ ने विनती करते हुए कहा। पूजा के घर वालों की किसी भी बात का उन पर असर नहीं हुआ। उन्होंने उसके घर वालों के मुंह पर साफ मना कर दिया कि वह नहीं आ पाएंगी। मम्मी, आपको चलने में क्या दिक्कत है और इतना भी आपके पैरों में दर्द नहीं है जो आप ऐसे मना कर रही हो। पूजा के पति ने अपने ससुराल वालों के जाने के बाद अपनी माँ से पूछा, बेटा मेरा मन नहीं लगता वहाँ पर, तुम और बहू हो आना। यह कहकर पूजा की सास अपने कमरे में चली गई। यह सब बातें सुनकर और देखकर पूजा का तो मानो दिल ही टूट गया। वह सोचने लगी कि मम्मी जी पिछले महीने ही तो अपनी बहन के बेटे की शादी में पूरा हफ्ता भर रहकर आई हैं। क्या तब उनके पैरों में दर्द नहीं था और ऊपर से मुझे भी स्कूल से छुट्टी दिलाकर अपने साथ लेकर गई थी ज़बरदस्ती, जबकि मेरा मन नहीं था। जब एक सास अपनी बहू को हक से अपने रिश्तेदारी में ले जा सकती है, तो क्या एक बहू का मन नहीं करता कि उसकी सास भी उसके मायके में होने वाले फंक्शनों में शामिल हो? क्या सिर्फ बहू का ही फर्ज होता है अपनी सास का साथ देना? क्या सास का कोई फर्ज नहीं है? कोई बात नहीं पूजा, मैं और तुम चलेंगे। अब मम्मी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, उनका मन नहीं है तो उन्हें रहने देते हैं। हम ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं। पूजा को दुखी देखकर उसके पति बोले। अपने पति की बात सुनकर पूजा उस समय तो कुछ नहीं बोली, मगर उसके मन में कहीं कुछ था जो टूट गया था। कुछ दिनों के बाद मुंडन समारोह में पूजा अपने पति के साथ अकेले ही चली गई, क्योंकि उसने अपने दिल को समझा लिया था कि अपनी खुशी के लिए दूसरों का मुंह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन लोगों को नज़रअंदाज करते हुए खुशियों भरे पलों को खुलकर जीना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते, मगर उनके चक्कर में पड़कर अपने खुशियों वाले पल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या किया पूजा ने आगे? क्या वह हार मानकर बैठ गई या सिखाया सबक उसने अपनी सास को? जानिए अगले भाग में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में।